तो काल दंड के प्रहार से भी बच गए तुम। इससे भी बड़ा दंड दूंगा तुम्हें हनुमान। यदि अब भी अपनी भलाई चाहते हो तो अभी भी लौट जाओ हनुमान। रुक जाओ राक्षसों, हम तुम्हारे छल का उत्तर बल से देंगे। चलो सैनिकों, शीघ्रता से चलो। रुकिए, पर्वत की उस चोटी तक पहुंचने के लिए हमें यहां से सीधा चढ़ना होगा। दूसरी ओर से विलंब हो सकता है। हाँ, हम यहीं से चढ़ेंगे। अंजना, आप सब यहीं रुकिए। पुत्र केसरी की चिंता मत करना, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। सैनिकों, चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शीघ्र कीजिए पिताजी। प्रणाम परमपिता। ये उचित नहीं हो रहा है परमपिता। कालदेव अपने अनुचित कृत्य को उचित सिद्ध करने के प्रयास में न्याय और अन्याय के भेद को ही भुला बैठे हैं। वो मेरे कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मुझसे विचार विमर्श किए बिना ही उन्होंने हनुमान के पिता महाराज केसरी को अन्यायपूर्वक दंडित किया और प्रतीत होता है कि वो हनुमान को भी दंडित करने वाले। कालदेव को त्रिदेवों ने असीम शक्तियों और अधिकार देकर उचित नहीं किया। वे अपने अहम की तुष्टि के लिए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। शनिदेव, दीपक की ज्योति अंधकार को दूर करने के लिए होती है, किंतु यही ज्योति जब भड़कने लगती है तो उस दीपक के विनाश का भी कारण बन जाए। परमपिता, विनाश नहीं महाविनाश के लक्षण दिखाई दे रहे हैं मुझे। हनुमान विनम्र है, सौम्य है, किंतु है तो वो रुद्र के अवतार। यदि वो क्रुद्ध हो उठे तो स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। शनिदेव, आपकी आशंका निराधार नहीं, किंतु कालदेव के नेत्रों पर शक्ति एवं दंभ का आवरण पड़ चुका है। इसलिए उचित परामर्श भी उन्हें अनुचित लगेगा। आप धैर्य के साथ समय की प्रतीक्षा कीजिए। समय की प्रतीक्षा नहीं परमपिता, अपितु समय रहते स्थिति पर नियंत्रण करना आवश्यक है, अन्यथा। शनिदेव शांत, मैं आपकी दुविधा को समझता हूं। कालदेव आपके भ्राता हैं एवं हनुमान आपके उद्धारक हैं। आपको दोनों की चिंता है, किंतु नियम समस्त संबंधों से ऊपर हैं। जो नियमों की सीमाएं लांघेगा उसे दंड मिलेगा। किंतु परमपिता, कहीं विलंब न हो जाए। कालदेव स्वयं को समस्त नियमों से ऊपर समझने लगे। उनका ये दंभ महाविनाश के संकेत दे रहा है। कालदेव! पुनः भूल मत करो हनुमान। यदि अब आगे आने का प्रयास करोगे तो बच नहीं पाओगे। ऐसे नहीं मानोगे तुम हनुमान। शनिदेव, इस शाश्वत नियम को आप भी जानते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। कालदेव की भूल उनके स्वयं के लिए भी भारी संकट उत्पन्न कर सकती है। इस संघर्ष का क्या परिणाम होगा, ये तो समय के गर्भ में है। इसलिए समय की प्रतीक्षा करिए। हे ब्रह्मदेव, जगत पालक विष्णुदेव,
महादेव शिव शंकर, त्रिदेवों की महाशक्तियां, मुझ कालदेव को आपकी आवश्यकता है। अमोघ शक्ति बनकर मेरी सहायता के लिए उपस्थित रहे। क्या अनर्थ कर रहे हैं कालदेव? त्रिदेवों की शक्तियों का आवाहन, अपने अधिकारों के दुरुपयोग की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं कालदेव तो। कालदेव अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं और हमारी ही शक्ति से हनुमान का अंत करना चाह रहे हैं। आपकी ये चिंता उचित है महादेव, किंतु असीमित अधिकार तो हमने ही कालदेव को दिया है। कालदेव का पद सौंपते समय बताइए, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? किंतु देवों, हम कर ही क्या सकते हैं? अपने दिए हुए वचन से हम विवश हैं। सुनिश्चित शक्तियाँ हमें देनी ही पड़ेंगी। हे महाब्रह्मदेव, अपनी पराशक्ति दे। महाविष्णु, अपनी पराशक्ति दे। शिव शंकर, अपनी पराशक्ति दे। आप सभी महाशक्तियां मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करें। की पवित्र शक्तियाँ। किंतु मैं ये अनर्थ होते नहीं देख सकती। हनुमान आपका रुद्रांश है तो मैं भी उसकी माँ समान हूँ। मैं हनुमान का साथ दूंगी। आप त्रिदेवों की शक्ति को मेरी मातृभक्ति से टकराना होगा। आप विधान से बंधे हुए हैं, किंतु मैं अपनी शक्ति से रक्षा करूंगी हनुमान की। हनुमान का कोई अहित नहीं होने दूंगी मैं। आप विधान से बंधे हुए हैं, किंतु मैं अपनी शक्ति से रक्षा करूंगी हनुमान की। हनुमान का कोई अहित नहीं होने दूंगी मैं। नारायण नारायण। त्रिदेवों की शक्तियां एकत्रित होकर महाघातक अमोघी शक्ति बनकर उत्पन्न होने लगी कालदेव के हाथों में। इस महाशक्ति के प्रयोग का अधिकार तो मात्र कालदेव को ही है और इस महाशक्ति के प्रयोग से तो त्रिदेवों का भी अंत किया जा सकता है।
कैसे सामना कर पाएगा इस प्रचंड महाशक्ति का। नारायण नारायण। कालदेव के अभिमान ने उन्हें अंधा बना दिया है। एक बालक पर त्रिदेवों की शक्ति का प्रयोग, नारायण नारायण। ये अनर्थकारी है, देवताओं के लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए भी। त्रिदेवों की महाशक्तियों से निर्मित ये महाघातक अमोघ शस्त्र तुम्हें निश्चय ही नहीं, तुम्हारे प्राण भी हर लेगा हनुमान। अब इससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। त्रिदेव परम पूजनीय हैं। उनकी शक्तियों का सामना करके मैं उनका अपमान नहीं कर सकता। उनकी शक्तियों का कोई भी प्रहार मैं सहने के लिए प्रस्तुत हूँ। नारायण नारायण। ये अमोघी शक्ति तो हनुमान की देह से पंचभूत तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर को खींचकर हनुमान की देह को निस्तेज बना रही है। जय हो त्रिदेवियों, आप ही इस अमोघी शक्ति से अपने पुत्र हनुमान की रक्षा कर सकती हैं। जय हो देवियों, जिस प्रकार माता अपनी संतान की रक्षा अपनी कुक्षी में करती है, उसी प्रकार आप देवियों ने अपनी शक्ति से दिव्य कुक्षी का निर्माण कर दिया है हनुमान की रक्षा के लिए। देवियों, आपकी इस मात्र शक्ति के समक्ष तो बड़ी से बड़ी शक्तियां नतमस्तक हो जाएंगी। हे त्रिदेवियों, इस अनर्थ को रोकिए। क्या करूं मैं? समय व्यतीत
अनर्थ होता जा रहा है। पिताश्री की शीघ्र ही मुक्ति नहीं हो पाई और उन्हें प्रेत लोक छोड़ना पड़ गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माँ को दिया हुआ वचन कैसे पूर्ण हो पाएगा? प्रेतराज, सुमेरु के महाराज केसरी की आत्मा का प्रेतलोक में रहने का समय पूर्ण हो चुका है। हम केसरी जी की आत्मा को यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। केसरी जी, अब आपको यहाँ से जाना होगा। किंतु अभी तो केसरी जी, आपके पूर्व कर्मों के अनुसार आपको किसी भी अन्य योनि में जन्म लेना पड़ सकता है और आपको किसी अन्य लोक में भी भेजा जा सकता है। ऐसे कैसे कहीं और ले जा सकते हैं? मेरा पुत्र हनुमान क्या क्या प्रयत्न कर रहा है मुझे यहाँ से मुक्त कराने के लिए। मेरी पत्नी, मेरा परिवार कितने कष्ट भोग रहे हैं। क्या वो सब व्यर्थ हो जाएगा? मेरा अबोध बालक, मेरी पत्नी के आश्रुओं का कोई मोल नहीं है कालदेव के सामने। हमें तो कालदेव के आदेशों को समय अनुसार पूरा करना पड़ता है। उनके आदेशों को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। हम विवश हैं। तो त्रिदेवों की महाशक्ति को त्रिदेवियों की शक्ति से निर्मित मातृकुक्षी ने रोक रखा है, किंतु ऐसा मैं अधिक समय तक नहीं होने दूंगा। हे त्रिदेवों की महाशक्तियां मेरे देह में समाहित हो जाएं। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। शीघ्र ही तुम्हें मैं अपने पांव के नीचे कुचल दूंगा। हनुमान, अब नहीं बच पाओगे तुम। हाँ। तुम क्या सोचते हो हनुमान? तुम्हारे विकराल रूप से मैं क्या भयभीत हो जाऊंगा?
काल हूं मैं बालक, तुम्हें मेरी शक्तियों का अनुमान नहीं है। अब ऐसी अमोघ शक्ति चलाऊंगा मैं कि तुम चिरमूर्छा में चले जाओगे। मृत्यु प्रदायिनी अमोघ शक्ति प्रकट हो। इस अमोघ शक्ति का अर्थ है मृत्यु का संधान। अतः काल देव की यह उग्रता बहुत बड़े अनर्थ का कारण बन सकती है। मुझे जाकर रोकना ही होगा उन्हें। ऐसा अनर्थ मत कीजिए कालदेव, रुक जाइए। ये मृत्युदायी अमोघ शक्ति आप नहीं चला सकते। भगवान शिव ने हनुमान को जो चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, उसका अनादर मत कीजिए। हनुमान, संसार की कोई भी शक्ति अब तुम्हें मेरे इस अमोघ शस्त्र से नहीं बचा पाएगी। रुक जाइए भ्राता कालदेव। हनुमान चिरंजीवी है, उस पर मृत्युदायिनी शक्ति का प्रयोग करना नियम के विरुद्ध है। मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं। मेरे भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं होगी। आप पूर्व में भी महाराज केसरी को अकाल मृत्यु देकर नियम भंग करने की भूल कर चुके हैं। अब अपनी भूल में और अधिक वृद्धि मत कीजिए भ्राता। हनुमान का कोई भी वरदान मेरे अपमान के दंड से रक्षा नहीं कर पाएगा हनुमान की। हनुमान! कालदेव! दिव्य प्रकाश नेत्रों को अंधा कर देता है। आप भी अपनी शक्ति के मध्य अंधे होकर स्वयं को सर्वोपरि मान रहे हैं। देव वासुदेव, महादेव के वरदान का अनादर कर रहे हैं आप। इसका अर्थ है स्वयं महादेव का अनादर करना। अब तो आपको दंड देना ही होगा। तुम कुछ भी कर लो हनुमान, किंतु इस मृत्यु प्रदायिनी अमोघ शक्ति से नहीं बच पाओगे तुम। अब आपको रोकने का मात्र एक ही उपाय है, आपको अपना ग्रास बनाना।
आओ राक्षसों, शीघ्र करो। काका महाराज वाशकली, प्रतिशोध की घड़ी आ गई है, जिसकी हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी। देखिए, हमारे शत्रु की चिता सज्जित हो चुकी है। युवराज बास्कासुर, आज तुम्हारे पिताजी और मेरे बड़े भ्राता के आत्मा को शांति मिलेगी। आज होगा उनका प्रतिशोध पूरा। कुछ ही क्षणों में भस्म हो जाएगा ये केसरी। उसके बाद हनुमान तो क्या, कोई भी इसे जीवित नहीं कर पाएगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। महाराज, कुछ वानर पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। वानरों, लौट जाओ यहाँ से। ये कोई वृक्ष नहीं जो सहजता से चढ़ जाओगे। हम तुम्हें ऊपर आके नीचे गिराएंगे। देखता हूँ कौन किसे नीचे फेंकता है। बास्कासुर, जी काका महाराज। राक्षसों, जाओ, शिलाएं लो। ये दुष्ट राक्षस तो शिलाएं गिराने वाले हैं ऊपर से। महाराज वृक्षराज, पिताश्री, सावधान रहिए, ये राक्षस ऊपर से शिलाएं गिरा रहे हैं। राक्षसों, इन वानरों पर शिलाएं फेंको। स्वामी, देखिए बच के, शिलाएं आ रही है ऊपर से। कुंजर, इस बार तो बच गए, किंतु यदि अब पुनः प्रयास किया चढ़ने का तो कोई नहीं बच पाएगा। इन्हीं शिलाओं की भांति सब टूटकर बिखरे पड़े होंगे। मुझे बाहर निकालो अपने मुख से। हनुमान, रुक जाओ हनुमान, रुक जाओ। रुक जाओ हनुमान, ऐसा मत करो। कालदेव ने तो अभिमान में आकर भूल की। किंतु मैं जानता हूं कि हनुमान कभी अभिमानी नहीं हो सकते। कालदेव को मुक्त कर दो हनुमान। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कालदेव का जीवन अभी शेष है। हनुमान,
शांत हो जाओ पुत्र। कालदेव ने अपने अहम की तुष्टि के लिए नियम तोड़ा है। केसरी को अकाल मृत्यु देकर कालदेव ने अन्याय किया, किंतु तुम तो अन्यायी नहीं हो पुत्र। यदि कालदेव को मुक्ति नहीं मिली तो इस सृष्टि का कालक्रम असंतुलित हो जाएगा। तुम सृष्टि के प्रति ऐसा कोई अन्याय कैसे कर सकते हो पुत्र? ये मैंने क्या कर लिया? शक्ति और सत्ता का मत भी विवेक को हर लेता है। मुझ जैसा देवता जो गर्व से कहता था नियम है तो यम है, वो भी स्वयं नियम का उल्लंघन करता रहा। मुक्त कर दो कालदेव को हनुमान। इसी में जग की भलाई है। हनुमान, काल का अंत मत करो। तुम्हें कालांतक नहीं, कालजयी बनना है। तुम्हारा जन्म देवताओं के अहित के लिए नहीं, उनकी सहायता के लिए हुआ है। हाँ हनुमान, ऐसा अनर्थ मत करो, मुक्त कर दो कालदेव को। हनुमान, हम सबकी विनती स्वीकार कर लो। ऐसा मत करो, कालदेव को छोड़ दो हनुमान। कालदेव को छोड़ दो, ऐसा मत करो। सृष्टि का नष्ट हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा हनुमान। ये कौन वानरों पर शिलाएं? बाष्कली, बंद करो ये दुष्टता। यदि तुमने हनुमान के पिता को तनिक भी क्षति पहुंचाई तो वो तुम्हें भयानक दंड देगा। फिर आकाश हो या पाताल, कहीं नहीं छप पाओगे तुम। कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा हनुमान। उसके पिता की समाप्ति का अर्थ है हनुमान की समाप्ति। टूट जाएगी उसकी शक्ति, बिखर जाएगा उसका बल। उसके बाद अपना प्रतिशोध पूरा करेगा ये बाष्कली। केसरी को समाप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा हमें। वानरों, बाष्कसुर के रहते हुए कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ कीजिए परमपिता, हनुमान बहुत क्रोध में, कहीं ये कालदेव को निगल ना ले। कालेश्वर रूप धारण कर लिया है रुद्र अवतार। अब तो इन्हें मात्र रुद्रदेव ही समझा सकते हैं। हे महादेव, आप अंतर्यामी, आपकी दृष्टि से कुछ भी छुपावा नहीं। कुछ अनर्थ न हो जाए प्रभु। हनुमान के इस महारोष को अब आप ही शांत कर सकते हैं महाकाल। महाकाल हनुमंत शक्तिधर, करें प्रार्थना देव भक्ति भर। शांत मारुति शांत शांत भव, कालेश्वर महावीर शांत भव। अंजनी सुत वज्रांग शांत भव,
जग आधारा शांत शांत भव, शांत शांत भव केसरी नंदन, महाकाल मारुति तव वंदन। आपके इस महाकाल रूप को नमन है महादेव। कालदेव की रक्षा कीजिए महादेव। सावधान बाशकली, मैं पुनः चेतावनी दे रही हूँ, मान जाओ, हनुमान अवश्य आएगा। और यदि महाराज केसरी के साथ तुमने कोई भी अनर्थ किया तो हनुमान किसी को नहीं छोड़ेगा। हनुमान वो बालक। हनुमान, हनुमान, हनुमान ऐसा मत करो। हनुमान नहीं, मुझे मत निकलो, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दो हनुमान। शांत हनुमान, शांत हो जाओ। तुम्हारा ये रौद्र रूप असुर संहार के लिए है, देवताओं के लिए नहीं। हनुमान छोड़ दो मुझे। कालदेव को मत निगलो कालेश्वर। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। धन्यवाद महादेव। विनम्रता और सौम्यता तुम्हारी पहचान है मंगल मूर्ति। शांति को धारण करो। कालदेव को मुक्त कर दो। महाकाल महाकालेश्वर हनुमान, तुम्हारे पिता की मुक्ति कालदेव से मैं कराऊंगा। मेरे विश्वास और तुम्हारे पितृ भक्ति की शक्ति कालदेव से तुम्हारे पिताश्री के प्राण वापस लेकर आएगी। अपने पिताश्री के प्राण वापस लेकर ही आना। मैं केसरी नंदन अंजनी पुत्र हनुमान काललोक से अपने पिताश्री के प्राण वापस ले आऊंगा।
महाबल पराक्रम लोलल्लांगूल पातेत ममारातीन निपातय। ओम मर्कटाधिप मार्तंड मंडल ग्रासकारक लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। ओम अक्षयन्न पिपिंगाक्ष क्षितिशोकक्षयंकर लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। ओम महाकाल संसार दुख भारापहारक लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। हनुमान, कालदेव के इतने बड़े अपराध के पश्चात भी तुमने इन्हें मुक्त करके अपनी न्याय और सौम्यता का परिचय दिया है। केसरी को अकाल मृत्यु प्रदान करके कालदेव ने न्याय ध्वजा की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब यह ध्वजा आपके सिंहासन विचार भू के साथ शोभायमान नहीं हो सकती कालदेव। हनुमान, मैं क्या करता हूं तुम्हारे केसरी के साथ। न्यायकर्ता की आवश्यक है विनम्रता और सौम्यता, जिसका परिचय आज हनुमान ने दिया है। आज से हनुमान का यह महारूप महाकाल कालेश्वर हनुमान के नाम से जग प्रसिद्ध होगा। और मैं ये विधान करता हूं कि जो भी श्रद्धालु भक्त इस न्याय ध्वजा का प्रतीक लाल ध्वजा हनुमान को चढ़ाएगा, उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। कालदेव, अब आपको अपनी भूल का सुधार करते हुए हनुमान के पिता महाराज केसरी की आत्मा को मुक्त करना होगा। ऐसा ही होगा महादेव।
हनुमान, मैं स्वीकार करता हूं, तुम्हारे पिता को अकाल मृत्यु प्रदान कर मैंने भूल की थी। अपने अभिमान में अंधा होकर मैंने नियम की सीमा का उल्लंघन किया था। इसलिए मैं तुमसे एवं समस्त देवताओं से क्षमा प्रार्थी हूं। महाकाल कालेश्वर हनुमान की जय। लाल ध्वजाधारी कालेश्वर हनुमान की जय। महाकाल कालेश्वर हनुमान की जय। सर्व संकटहारी कालेश्वर हनुमान की जय। महाकाल कालेश्वर हनुमान की जय। लाल ध्वजाधारी कालेश्वर हनुमान की जय। हनुमान, मुझे अपनी भूल का आभास हो चुका है। अब तुम भी अपना क्रोध त्याग दो। हनुमान, महादेव ने जो विधान किया कि तुम्हें जो लाल ध्वज चढ़ाएगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उस विधान का मैं सदैव पालन करूंगा और अपनी भूल सुधारते हुए तुम्हारे पिता को अकाल मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान करता हूं। हनुमान, पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। कालदेव, आपने मेरे पिताश्री को मुक्त करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए कालदेव। कालदेव, महादेव द्वारा प्रदान किया गया ये न्याय का ध्वज अब आपके काल लोक में ही शोभित होगा। बस आप इसकी मर्यादा को बनाए रखिए। लीजिए कालदेव। अवश्य हनुमान, ऐसा ही होगा। हनुमान, तुम शीघ्र ही अपने पिता की आत्मा को लेकर पृथ्वीलोक पहुंचो। अब तुम्हारे पास बहुत कम समय शेष है। जी परमपिता। चलिए पिताश्री। हनुमान, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मेरे कारण तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं, उनसे क्षमा मांगनी है मुझे। आप सब देवगणों को प्रणाम। प्रणाम परमपिता। चलो पुत्र। चलिए पिताश्री। कैसे
रानी, देखो ये अग्नि फैल चुकी है। अब जैसे जैसे ये अग्नि केसरी की ओर बढ़ेगी, तुम्हारी पीड़ा बढ़ेगी। नहीं वाशकली, नहीं। हनुमान, अपने पिता की रक्षा करो पुत्र, बचाओ अपने पिता को। हनुमान! मुझे मेरी माँ की पुकार सुनाई दे रही है। वहाँ अवश्य ही कोई संकट है। मुझे शीघ्र ही जाना होगा। जाओ पुत्र, शीघ्र जाओ। मुझे पता था मेरा पुत्र अवश्य आएगा। बाशकली, तेरा काल आ गया है। हनुमान! माँ, आप चिंता मत करिए। पिताश्री का कोई अहित नहीं कर सकता। स्वामी, हनुमान, तुम उन राक्षसों को रोको, तब तक मैं तुम्हारे पिता को जीवित करता हूं। रक्षवीरों, समाप्त कर दो हनुमान को। तुम लोगों की योजना सफल नहीं होने देगा हनुमान। शन्नो भगः शमुनः शंसो अस्तु शन्नः पुरंदिः शमु सन्तुरायः शन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु।
अपने भाई के वध का प्रतिशोध लूंगा। मैं तुझे तेरे पिता की तरह चिता में फेंक दूंगा। काका महाराज! वाशकली, तुम्हारे जीवन के अंत का समय आ चुका है। पिताश्री, स्वामी। पिताश्री आ गए। स्वामी, पुत्र केसरी, प्रणाम कालदेव। प्रणाम कालदेव। कालदेव, आपकी इस कृपा का मैं सदैव आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे कारण आप सभी को बहुत कष्ट उठाने पड़े। ऐसा मत कहिए कालदेव। मेरे स्वामी को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। मेरा पुत्र हनुमान सकुशल। मेरे तो सारे कष्ट दूर हो गए। हनुमान की मां ही इतनी विनम्र हो सकती हैं।
आपके दर्शन कर मैं धन्य हो गया। आप ही के संस्कार और सीख का परिणाम है। जो हनुमान संकट मोचन तो है ही, किंतु अब आपके प्रताप से ये कालेश्वर हनुमान भी हो चुका है, जो अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है। कालेश्वर हनुमान की, कालेश्वर हनुमान की, कालेश्वर हनुमान की। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋषिवर प्रणाम। कल्याण हो। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो पुत्र। महाराज केसरी, आपके पुत्र हनुमान ने असंभव को संभव बना दिया। अपने पिता को मृत्यु लोक से लेकर लौट आया। सत्य है ऋषिवर, विलक्षण है हमारा पुत्र। श्री कालदेव के ग्रास से मुझे मुक्ति दिलाकर नया जीवन प्रदान किया। धन्य हो गया मैं ऐसा पुत्र पाकर। पितृभक्ति का प्रतीक बने हैं हनुमान। अपने पिता के साथ साथ अपने राज्य का भी मंगल किया है। अपने प्रिय राजा को पुनः पाकर प्रजा उत्साह से झूम उठी है। चारों ओर आनंद ही आनंद है। उनके इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में उत्सव हम मनाएंगे। वन के समस्त राजाओं को आमंत्रित कर दीजिए। जो आज्ञा ऋषिवर। हनुमान की सफलता का उत्सव हम अवश्य मनाएंगे। और अब निश्चित हो गया कि हनुमान सुमेरु पर कभी भी किसी की भी कुदृष्टि नहीं पड़ने देगा। ओम इंद्राय नमः। 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 नेत्र खोलो पुत्र वाली। प्रणाम देवराज। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मुझे तो लगा था आप कभी दर्शन नहीं देंगे। कोई भी तप व्यर्थ नहीं जाता पुत्र। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? अधिक कुछ नहीं देवराज,
मात्र एक वरदान चाहिए। यदि तुम अमरत्व मांगोगे तो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, वो मेरा अधिकार नहीं। देवराज मूर्ख नहीं है वाली, उसे ज्ञात है कि जीवन और मरण तो प्रकृति का नियम है। नहीं, अमृतत्व नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। तो कहो क्या चाहिए? मुझे हनुमान के समान शक्तिशाली होने का वरदान चाहिए। इस भव्य उत्सव में तो बड़ा ही आनंद आने वाला है। इसका कारण भी तुम ही तो हो हनुमान। तुम ही तो अपने पितराशि को मृत्यु लोक से लौटा कर लाए हो। मैं उत्सव की तैयारियां करता हूँ, वापस आता हूँ। महाराज ऋक्षराज पधार रहे हैं। महाराज ऋक्षराज की, महाराज ऋक्षराज की, महाराज ऋक्षराज की, महाराज ऋक्षराज की, महाराज ऋक्षराज की। पधारिए महाराज ऋक्षराज। प्रणाम महाराज केसरी। आपका स्वागत है, पधारिए। प्रणाम महाराज। पुत्र हनुमान, इतना साहस और सामर्थ्य आपने कहां से पाया? जो इतना बड़ा दुष्कर कार्य कर दिखाया। हनुमान के समान शक्तिशाली? हनुमान का जन्म तो एक महान कार्य के लिए हुआ है, नारायण के कार्य के लिए। मैं तो क्या, कोई भी तुम्हें हनुमान के समान शक्तिशाली नहीं बना सकता। यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण ही नहीं कर सकते थे तो आप यहां आए ही क्यों? जाइए देवराज, और सभी को ज्ञात होने दीजिए कि देवराज इंद्र के वचन का कोई मूल्य ही नहीं है। बाली, जो तुम मांग रहे हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उसके स्थान पर अन्य कोई भी वरदान मांगोगे मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो भी मांगूंगा पुनः विचार कर लीजिए देवराज। आप वचन दे रहे हैं, पुनः पीछे मत हट जाइएगा। अवश्य तुम्हारी अन्य कोई भी मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है। मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान चाहिए, जिससे मैं प्राचीरों के उस पार जितना दूर चाहूं देख सकूं। अवश्य तुम प्राचीरों के उस पार देख सकोगे, परंतु केवल 100 योजन की दूरी पर। नहीं, मुझे यह स्वीकार नहीं है। आप मेरी दिव्य दृष्टि को सीमा में नहीं बांध सकते हैं। और यदि ऐसा है तो जाइए, नहीं चाहिए मुझे कोई वरदान। बाली, हट उचित नहीं है। देवताओं पर भी बंधन है, जो मैं तुम्हें दे सकता हूं वो अवश्य दूंगा। अच्छा, तो मैं कोई और वरदान मांग सकता हूं? अवश्य। तो फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए देवराज, जो भी शत्रु मेरे समक्ष युद्ध की मनसा से आए, उसकी आधी शक्ति मुझ में समा जाए, उसका आधा बल मुझे प्राप्त हो जाए।
उसने वचन दिया है देवराज, मैं आपसे कोई दिव्य शक्ति नहीं मांग रहा हूं। मैं वाली, महानतम वाली, मात्र शुद्र वरदान का इच्छुक हूं। तथास्तु, 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 तथास्तु। शस्त्र विद्या से युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाले अनेक योद्धा हुए हैं, किंतु मृत्यु पर जय और मृत्यु को पराजित करने का सामर्थ्य किसमें है? केसरी नंदन महाबली हनुमान। मृत्यु लोक से अपने पिता को वापस ले आने का कठिन कार्य किसने संपन्न किया है? संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। केसरी नंदन हनुमान की। माँ, इतनी प्रशंसा से हनुमान को अत्यंत संकोच हो रहा है। मैंने तो मात्र वो किया है जो एक पुत्र अपने पिता के लिए करता है। मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। मेरे संकोची पुत्र हनुमान, ये प्रशंसा इसलिए क्योंकि समूचे जग में तुम्हारे समान और कोई नहीं है। माँ, मुझे शक्ति आपसे और पिताश्री से ही मिलती है। माँ। राजा हो या रंक, काल देव के चक्र से आज तक कोई नहीं बच सका है। एक क्षण को तो हमें लगा था कि हमने अपने प्रिय मित्र केसरी जी को खो दिया है। काल देव के अकाल मृत्यु के ताप को शीतल करने वाला कौन है? ये सामर्थ्य किसमें है? संकट मोचन महाबली हनुमान। केसरी नंदन महाबली हनुमान। केसरी महाबली हनुमान। केसरी नंदन महाबली हनुमान। अवश्य ये मेरे पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों का परिणाम है कि मुझे हनुमान के पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे निकट आओ पुत्र हनुमान। प्रणाम ऋषिवर।
कल्याण हो पुत्र। ऋषिवर, आपके बताए गए मार्ग पर ही चलकर मैं अपने पिताश्री को मृत्यु लोक से वापस लौटाने में सफल रहा। आपने ही तीर्थ यात्रा का सुझाव दिया था, मैंने उस सुझाव का पालन किया। सत्य है, बड़ों के बताए मार्ग पर चलने से अवश्य सफलता प्राप्त होती है। छल से मैंने देवराज इंद्र से वही प्राप्त कर लिया जो मुझे चाहिए था। हनुमान, मरकट मेरा सबसे बड़ा शत्रु, अब तू मेरे साथ युद्ध कैसे करेगा? वाली को इसी क्षण की प्रतीक्षा थी जब मैं तेरे सामने द्वंद्व करूंगा और तेरी आधी शक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी। आपने ही तीर्थ यात्रा का सुझाव दिया था, मैंने उस सुझाव का पालन किया। सत्य है, बड़ों के बताए हुए मार्ग पर चलने से अवश्य सफलता प्राप्त होती है। हाँ पुत्र हनुमान, विनम्रता, ज्ञान, साहस का अद्भुत उदाहरण हो तुम। तुमने जो असाध्य कार्य को साध्य बनाया वो कोई और नहीं कर सकता था। तुम्हारा सदैव कल्याण हो पुत्र। ऋक्षराज महाराज जामवंत जी पधार रहे हैं। प्रणाम ऋक्षराज जामवंत। प्रणाम। प्रणाम जामवंत जी। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे, आपका स्वागत है। प्रणाम केसरी महाराज, आपको जीवन दान मिला। इतना सुखद समाचार पाकर भला मैं कैसे नहीं आता। महाराज के सभी अतिथिगण पधार चुके, प्रजा भी उत्साहित हो रही है। अब समारोह आरंभ करें। किंतु गरुड़ों के राजा जटायु और नागराज पंचपन तो अभी तक आए नहीं। वे कब आएंगे? आएंगे भी या नहीं कौन जानता है। नागों और गरुड़ों की तो चिरकाल से शत्रुता है। सत्य है, गरुड़ों और नागों को परस्पर युद्ध करने से अवकाश ही कहां मिलता है। संभव है यहाँ के मार्ग में वो एक दूसरे के सामने आ गए हों और युद्ध प्रारंभ हो गया हो। उनकी प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। आप उचित कह रहे हैं, तो फिर हमें मंगल ध्वनि से समारोह प्रारंभ करना चाहिए। और प्रतीक्षा नहीं, महाराज केसरी की जय। हनुमान, हनुमान, चलो हम भी नृत्यकारों और वादकों के समीप चलते हैं। बहुत ही आनंद है नृत्य और संगीत में। प्रणाम ऋक्षराज काका जामवंत। यशस्वी भवा। पुत्र सुग्रीव, वाली कहाँ है? दिख नहीं रहा। वाली भैया तपस्या से लौटे नहीं हैं।
देवराज से वरदान लेकर ही लौटेंगे। यदि बाली भैया भी यहाँ होते तो कितना आनंद आता। बाली भैया अपनी तपस्या में अवश्य सफल होंगे, ये हनुमान का विश्वास है। अरे अरे कितनी तेज हवाएं, मौसम बिगड़ रहा है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतीत हो रहा है मेरा पुत्र वाली आ गया, जो तपस्या करने के पश्चात वरदान प्राप्त कर वापस लौट रहा है। वाली नहीं, ये तो पंचफन और पक्षीराज जटायु है। अरे ये क्या, जटायु पंचफन के साथ? महाराज गरुड़ की जय, महाराज पंचफन की जय, महाराज गरुड़ की जय, महाराज पंचफन की जय। प्रणाम। आप सभी को जटायु का प्रणाम। पक्षीराज महाराज जटायु और नागराज पंचफन पधार रहे हैं। नागराज और जटायु एक साथ, ये कैसा चमत्कार है? गरुड़ों और नागों की शत्रुता समाप्त हो गई। चिर शत्रु और परम मित्र बन गए हैं। आप दोनों का स्वागत है, पधारिए। सबको लगा था कि वाली भैया आने वाले हैं, ये तो नागराज और पंचफन है, तो वाली भैया कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए अभी तक?
नमः। ओम ब्रह्मदेवाय 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 नमः। ओम ब्रह्म तेरी तपस्या भंग कर दी। अमृत प्राप्ति का मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। कौन है वो अभागा जिसने लंकाधिपति दशानन रावण को चुनौती दी है? किसने यह दुस्साहस किया है? जिसने शिखर के पर्वत को तोड़कर मेरे तप में व्यवधान डाला है? जिसने मेरे हवन कुंड को सागर के अटल जल में गिराकर उसमें प्रज्वलित अग्नि को शांत कर दिया? वो जो भी हो, उसने बहुत बड़ी भूल की है। हनुमान, आ रहा हूं मैं तुझे परास्त कर तेरा संहार करने। आश्चर्य है, ये तो कोई महान योद्धा नहीं, एक साधारण वानर, एक और दुष्ट वानर। इस अधम वानर के जीवन लीला का अंत समीप है। इसे मृत्यु दंड मैं स्वयं दूंगा। अपने इष्ट को स्मरण कर ले वानर, क्योंकि कुछ ही क्षणों में तेरा वध होने वाला है। रावण है हम। पुष्पक! ये तो बड़े ही सुखद समाचार हैं कि आप दोनों की शत्रुता समाप्त हो गई। किंतु ये सब हुआ कैसे? इसके कारण भी आप हैं हनुमान। आपने मुझे उचित मार्ग दिखाया, जिस पर मैं आज भी अग्रसर हूं। इसी कारण मैंने मेघासुर को बंदी बना लिया। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो गरुड़ों और नागों के बीच घमासान युद्ध हो जाता। मेघासुर? मेघासुर, जो किसी भी क्षण कहीं से भी अकस्मात प्रकट हो जाता। जब भी अपने विकराल सर्प रूप में आता तो उसके समक्ष पर्वत भी छोटा प्रतीत होता। जीव जंतुओं को उसके आने की भनक लगती और वे अपने आप को रक्षित कर पाते। इससे पूर्व ही वो दुष्ट अपने केवल एक श्वास मात्र से उनका शिकार कर लेता। मेघासुर की विषाग्नि से न केवल जीव जंतु मर रहे थे, अपितु नदी व सरोवर भी पूरी तरह से विषाक्त होते जा रहे थे। इसीलिए उस पशु पक्षी संहारक मेघासुर को रोकना आवश्यक हो गया था। मेघासुर को पकड़ना अत्यंत कठिन था, किंतु मैंने अन्य नागों की सहायता से उसे पकड़कर बंदी बना लिया। पंचफन ने मेघासुर को बंदी बनाकर हम पक्षियों की रक्षा की है, हम पर उपकार किया है। तभी हमने निश्चय किया है कि ऐसी शत्रुता का कोई लाभ नहीं।
इससे अधिक प्रसन्नता की बात तो और हो ही नहीं सकती। आप दोनों की मित्रता सदैव बनी रहे। हनुमान चलो ना, कितना मधुर संगीत है। हाँ आओ ना, चलो उधर, तुम भी एक गीत सुनाओ ना। मित्रों, मैं मृत्यु लोक जाकर मृत्यु पर विजय पा सकता हूँ, किंतु गीत गाना नहीं नहीं, अब बात बनाकर नहीं बचोगे। चलो शीघ्र चलो और गीत सुनाओ। सब लोग कितनी उत्सुकता से तुम्हारी ओर देख रहे हैं। कहाँ गया वो वानर? आ रहा हूँ मैं हनुमान तुम्हारे समक्ष, अपनी वरदानी शक्ति से तुम्हारा अभिमान तोड़ने। डिमक डिमक डिम डिमक डिमक डिम डिमक डिमक डिम शंकराय जयति जयति जय जयति जयति जय जटाधराय ओम गंगाधराय। डिमक डिमक डिम डिमक डिमक डिम डिमक डिमक डिम शंकराय जयति जयति जय जयति जयति जय जटाधराय ओम गंगाधराय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमो देवाय नमो देवाय नमो देवाय ओम नमो देवाय। नागेश्वराय जयति जयति जय जयति जयति जय शूलधराय ओम विश्वंभराय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये मेरा पुष्पक विमान कैसे रुक गया? ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या, हनुमान अपने गीत में इतना बह गया था कि हनुमान को ध्यान ही नहीं रहा कि संध्या वंदन का समय हो गया है। संध्या की वेला हो गई, संध्या वंदन का समय हो गया है।
दुष्ट वानर। तू वही मूर्ख ना जिसने दशानन रावण की तपस्या में व्यवधाय डालने का दुस्साहस किया है। तुम जो भी हो, मेरा समय व्यर्थ ना करो, अन्यथा कठोर दंड के भागी बनोगे। वाली अभी संध्या वंदन के लिए जा रहा है। तू मुझे दंड देगा? तू जानता भी है कि मैं कौन हूं? नहीं जानता और ना जानना चाहता हूं, और मुझे उससे कोई अंतर भी नहीं पड़ता। उस मरकट से पूर्व ही इस मूर्ख पर अपनी वरदानी शक्ति के परीक्षण का अवसर मिला है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।